चलें आगे, देखो जहां तक हो गया तो उसके आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल से करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ठीक है, आगे सर जी। चलो देखो बेटा, तो न्यूमेरिकल्स लिख लो, और अगर तुम लिख लियो तो सिर्फ देखो, मैं लिख रहा हूँ। ज़्यादा थोड़ा सा पतला ही रहेगा, ज़्यादा से रहेगा। उदाहरण नंबर 2 से करते हैं। ये शायद करवा भी दिया है मैंने, तो एक बार आवाज़ चल रही नहीं, पहले एक चेक कर लो। चल रही, ठीक। तो ये है बेटा, एक कार किसी कगार, ये शायद वीडियो में नहीं हुआ है। वीडियो में हुआ है, हुआ है यस सर, उसका शेयर करना भूल गए थे हम। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा हो जाएगा। एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में 0.5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है। धरती पर आ गिरती है। परिकलन, आ जाओ। चलो ठीक है, ये पीटेगा किसी दिन तो। परिकलन हो गया, इतना बोलते हैं यार बच्चे। परिकलन में सरलता के लिए जी का मान जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए। अंकित जरा खड़े होना, तो यहाँ पे जी क्या होता है? जो जी लिखा मैंने, ये क्या होता है? जी का मान, जी मतलब है क्या वहाँ पे? धरती पर जी ये टकराते समय। जी का फॉर्मूला बताओ। ओहो, जी को बोलते क्या, मैं पूछ रहा हूँ, उसका नाम क्या है? जी का समय गुरुत्वीय स्थान, त्वरण है भाई। हाँ तो एक जगह पे से रख सकते हैं। बैठ जाओ। गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। क्या है अंकित? हाँ, एक तो गलत एक जगह पे इसे रखिए। 0.5 सेकेंड के दौरान उसमें एक और धरती पे प्रकार के औसत चाल क्या होगी? और थर्ड देखना, धरती से कगार कितनी दूरी, दूरी ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई पर ऊंचाई, ऊंचाई पर है, ठीक है। चलो देखिए, मैं सोच रहा था टाइपिंग करके क्वेश्चन सारा लिख ही दूं, लेकिन ऐसे लिखने में ज़्यादा सही है। चलो क्या है, देखो यहाँ पे लिखा कि एक कार है किसी कगार से, मतलब किसी हाइट से नीचे गिराई जाती है, 0.5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है। कितने टाइम में? 0.5 सेकंड। ठीक है। आगे परिकलन, मतलब परिकलन में सरलता के लिए मतलब सॉल्व कर सको, जिससे आप जी की वैल्यू कितना ले लो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू वैसे हमने कितना बताया था, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है।
तो इसने बोला 9.8, थोड़ा सा कैलकुलेशन में टफ पड़ेगा, इसलिए आप ले लो कितना, सीधे 10 ले लो, ठीक है। धरती पर टकराते समय कार की चाल कितनी होगी ये हमें निकालना है, और 0.5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल कितनी होगी ये हमें निकालना है। आगे धरती से कगार की ऊंचाई, ये तीनों मतलब हमें 1 2 3 चीजें पूछी गई। चलें आगे सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। चलो ठीक है, तो पेन का टिप मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो टाइम दिया कितना था, वो 0.5 सेकेंड था, ठीक है। और जी की वैल्यू उसने कितना दिया था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा था। और कुछ दिया था? नो सर। और नहीं दिया था। सपोज कहते हैं कि कार यहाँ से गिराई जा रही है, यहाँ से, ठीक है। ये कार है, सपोज करो यहाँ से गिराई जा रही है, या हाइट से मान लेते हैं, ये नीचे हम बोल देते हैं ये सरफेस है, मतलब ये धरती है, यहीं पे गिराई जा रही है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ, ऐसे मतलब इस पे ऐसे खड़ी है, ऐसे छोड़ोगे तो नीचे आएगा। और ये मान लेते हैं ये कितनी हाइट की है, एच हाइट में, एच हाइट पे ऊपर खड़ी है, ठीक है। देखो जब कोई चीज ऊपर से छोड़ी जाएगी तो इनिशियल में उस पर स्पीड कितना होगा, 0 होगा, और जब फाइनली वो गिर रही है तो वो v, हमें नहीं पता है, वो चाल है, उसी को बताना भी होगा, ठीक है। यहां से ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लगा रहा है, कितना लगा रहा है, 0.5 सेकंड, कितना लगा रहा है। सबसे पहले v निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास देखो, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर या लेफ्ट से राइट कहीं भी भागती है, तो हमने 3 गति के नियम पढ़े थे। तो पहला था v बराबर u प्लस at, दूसरा पढ़ा था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड पढ़ा था b स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर एस टी। अब देखो हम इन तीनों में से कौन सा लगाएंगे जो हमारे लिए सुटेबल होगा। पहला देखो, हमारे पास यस है, नहीं है ना, तो ए भी नहीं लगा सकते, यहाँ भी यस है, ये भी नहीं लगा सकते, इसमें यूज करते हैं पहला, तो v इक्वल टू में u प्लस ए टी। अब देखो ए टी है तो कर रहे हैं बेटा, तो हमें फाइनल v चाहिए, इनिशियल वो 0 से गिर रही है ना, प्लस में a हमारे पास जब होता है ग्रेविटी लगाती है तो इसका एक्सेलरेशन g लिया जाता है, और टाइम कितना ले रहा है, 0.5। मैं g की वैल्यू रख देता हूँ, g की वैल्यू लिया है 10, 10 इंटू 0.5 करो, कितना बच जाएगा बेटा। मैंने कहा था जब पॉइंट वाला करते हैं तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा राइट से, तो यानी कितना बचेगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया चाल, क्या हो गया, ये चाल हो गया। अच्छा एक और चीज पूछी थी, औसत चाल निकालने के लिए, उसके लिए पहले एच निकालेंगे, हाइट, और यही हो जाएगा एस, एच और एस, ठीक है। अब हम चाहे ये वाला लगाएं चाहे ये वाला लगाएं, तो हम नीचे वाला लगा लेते हैं अच्छे लगने के लिए, मतलब सुटेबल लगे हमारे पास, कहने का मतलब ये। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू में यू स्क्वायर प्लस 2, एक जगह पे जी रख देंगे, जी इंटू टी, सही है, रखता हूँ। अच्छा यस था, दूरी विस्थापन जो भी को 2as, ठीक बेटा। चल v यहाँ पे कितना है, 5 आया देखो, तो 5 का स्क्वायर, u तुम्हारे पास 0 है, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू g के बराबर और g की वैल्यू 10 के बराबर, s हमें निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 25, 0 छोड़ दो, 10 दूनी 20, ये हो जाएगा इंटू एस। अगर इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, एस की वैल्यू हो जाएगी 25/20, ठीक। तो अगर मैं 5 से काटूँ तो ये 5 बार जाएगा, 5 से इसको काटूँ 4 बार आएगा, तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो 1 बार जाएगा, 4 के नाम 4, कितना बच गया, 1 पॉइंट, सही नहीं आएगा, 1.25। अरे ये पेन क्यों निकाल लिया, तो ऊपर पड़ा हुआ है। वो पढ़ा नहीं था, वो लगा, बदमाश नहीं। चलो 1 पॉइंट कितना होगा, 2, ये हो जाएगा मीटर में। ये हमारे पास यस हो गया, ठीक है बेटा, ये वी हो गया, एस हो गया, मतलब ये आ गया। अब हमारा एक और निकालना था औसत चाल, तो वो उसका फार्मूला सब पैसे पहले बता दो। औसत चाल, कुल दूरी, कुल समय, औसत चाल, ठीक है। कुल दूरी कितनी है, वही 1.25 है, यही तो दूरी है। इसके बाद कुल टाइम कितना लगा, 5,
हमने कहा था जब मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो तो पॉइंट को भूल जाओ, सीधे इतने लिखो। 125 कितना लगा दो 5, तो 5 से काटो तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 बचे 25, इतना आंसर आना चाहिए। लेकिन अभी हम पॉइंट तो भूल रहे हैं, पॉइंट को भी लगा देते हैं। पॉइंट को कहाँ लगाएंगे, देखो ऊपर 2 पे था नीचे 1 पे था, तो 2 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 1, तो 1 डिजिट पे यानी 2.5 ये आ जाएगा औसत 4 मीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत किसी को? चलो अब इसके बाद एक क्वेश्चन लिखते हैं, शायद यहाँ तक हो गए थे, अब आगे चलते हैं, ठीक है। चलो अब लिख लो क्वेश्चन, आप लोग भी लिखो। उदाहरण नंबर 3। ये क्वेश्चन लिख लिया है क्या आप लोगों ने? चलो मैं अगर क्वेश्चन लिख लिया मैं सीधे पढ़ता हूँ और उसको सोल्यूशन करता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है ऊपर के डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊर्ध्वाधर ऊपर, ऊर्ध्वाधर ऊपर, इसका मतलब हो जाएगा ना सीधे फेंकोगे आप ऊपर, तिरछा नहीं जाना चाहिए, सीधे एकदम जाना चाहिए, ठीक बेटा, ऊपर जाएगा। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है और यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा के थोड़ा सही से बनाता हूँ। ऊर्ध्वाधर ऊपर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ये मैं बता रहा था। देखो तो ये ऊपर कितने तक जाता है, 10 मीटर तक जाता है। सपोज करो आप यहां से खड़े हो और किसको फेंका जाता है, कोई भी वस्तु, सपोज करो बॉल है तुम्हारे पास, हाथ में लिए हो फेंक रहे हो ऊपर, तो तुम्हारी बॉल जाकर के यहाँ पे रुक गई। सपोज करो ये बॉल है और ये टोटल कितनी हाइट तक गई है बेटा, 10 मीटर तक ऊपर जाकर के ये रुक जाती है। यहाँ से यहाँ कितना है, 10 मीटर ऊपर तक जाकर रुक गए, ठीक है। आगे चलते हैं। परिकलन कीजिए, मतलब गणना कीजिए या निकालना है। पहला क्या निकालना है, चलो देखो, हाँ और इसमें बोला पहला निकालना था वस्तु कितने वेग से ऊपर जाएगी, सॉरी वस्तु कितने वेग से फेंकी जाएगी। मतलब जब आप बॉल इनिशियल से, मतलब मान लेते हैं ये आपकी इनिशियल कंडीशन थी, यहां से आपने बॉल को ऊपर फेंका तो वो कितने तेज से फेंका कि वो यहाँ इतने हाइट तक चली गई, कितने हाइट तक, 10 मीटर तक चली गई। तो ये बताना है सबसे पहले यू, पहली कंडीशन में पूछा गया है, मैं लिख देता हूँ पहले आपको यू बतानी है। और दूसरा आपसे पूछा गया है वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। मतलब अगर आप यहां से यहां तक फेंकते हो तो कितना टाइम लेगा, समझ आई बात, कितना टाइम लेगा, सही है। चल अब मैं सॉल्व करता हूं, देखो आराम से। कुल मिलाकर के जो हमने क्वेश्चन बताए तीनों उसी में से लगेगा। v बराबर u प्लस ए टी, एस इक्वल टू में यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू में यू स्क्वायर प्लस 2as। तीन फार्मूले हैं और इन्हीं तीनों फार्मूले से तुम्हारी फिजिक्स खत्म होती है, ठीक है। चलो सबसे पहले हमें निकालना है यू, निकालना है। हमारे पास टी नहीं है तो देखो यहाँ भी टी दिया, यहाँ भी टी दिया, तो ये दोनों लगा ही नहीं सकते क्योंकि टी पता ही नहीं हमें, लेकिन इसमें टी कहीं है ही नहीं, तो इसको निकाल देते हैं। देखो अब एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जब कोई चीज आप फेंकते हो ऊपर जाती है, जब ऊपर जाती है ना तो 1 सेकंड के लिए मैंने बताया था रुकती है, हाँ 1 सेकंड के लिए रुकेगी, उसके बाद नीचे आना शुरू होगी, तो फाइनल में जाएगी तो इसका फाइनल v कितना हो जाएगा, 0। अंतिम वेग उसका कितना होगा बेटा, अंत में वो रुकेगा, तो मैं v की जगह कितना रखता हूँ, 0 ना। अब ये देखो u तो हमें निकालना है तो u स्क्वायर कर दिया। अब देखो जब कोई चीज ऊपर आप फेंकते हो ऊपर, तो देखो ग्रेविटी के तुम अगेंस्ट फेंक रहे हो, ग्रेविटी के अपोजिट में फेंक रहे हो, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे लगती है और तुम ग्रेविटी अपोजिट फेंकोगे तो इसका मतलब ग्रेविटी क्या आ जाएगी, निगेटिव में जाएगी ना, समझ आए बात। अगर जब आप कोई चीज ऊपर फेंकोगे तो ग्रेविटी नीचे लगेगी, डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, निगेटिव, समझ आए बात। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे माइनस में,
2 एक जगह पे लगाएंगे G और S कितने हाइट तक टोटल जा रही है 10, 10 ठीक है। अगर हमें यही चीज नीचे आने लगती है, अगर ग्रेविटी नीचे लगेगी तो क्या लगेगा प्लस में, समझ में आ गई बात। चलो अब यहाँ पे देखो यू स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये जाएगा प्लस में 2 इंटू जी की वैल्यू हम रख देंगे 10, हमने बता दिया था अपने मन से 10 रख सकते हो, ये बराबर 10। तो इसको सॉल्व कर लो, 10 दहम में 100, 100 दुइया 200, ये हो गया यू स्क्वायर। माइनस का हाँ माइनस क्यों, अब यू स्क्वायर है तो यू इस पे लगेगा अंडर रूट 200, ठीक है। अब इसको 200 को स्क्वायर रूट निकालना बताया था, हम इसको लिखेंगे 2 और लिखेंगे 10 गुणे 10, जो 2 बार होगा उसको बाहर निकालेंगे, 10 2 बार है तो एक बार 10 बाहर निकल गया, √2 को बाहर निकाल ही नहीं सकते, तो ये हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। याद रख लेना √2 की वैल्यू होती है 1.14 करके, 1.14 के अगर √2 दिया हो इसकी इतनी वैल्यू लगभग होती है, याद कर लेना। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ √2 की जगह पर 10 इंटू 1.14 इतना लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट इधर शिफ्ट होगा तो ये जाएगा 11.4 मीटर पर सेकेंड, इतने से आपको फेंकना पड़ेगा, ऐसा लिख सकते, ठीक है बेटा, समझ में आई बात। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, टाइम ना, ठीक है, ये हो गया इतना। और अगर आप जी की वैल्यू इतना रख दोगे, सपोज करो 9.8 रख देते हो तो आपकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है, 9.8 पे, हाँ ठीक, सही किएगा ना, कहीं तो कोई मल्टीप्लाई में दिक्कत तो नहीं है, दो शो, चलो ठीक है। और वैसे देख लेना जैसे तुम्हारे बुक में कभी 9.8 रखेगा कभी 10 रखेगा, अगर वो 10 देता है, अगर तुम्हारे बुक में देगा 10 रखना है तो 10 रख लेना, और अगर नहीं देता तो 9.8 रखना हमेशा से, ठीक है बेटा, हाँ 9.8 रख लेना। चलो आगे देखते हैं, ये यू हो गया और यहाँ पर हमें टी निकालना है, तो अब देखो टी इसको लिए मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, हाँ ठीक है। अब मैं टी पे निकालता हूँ, देखो कोई भी क्वेश्चन लगा लेते हैं हम, सपोज करो ये वाला लगा लेते हैं, चल ये लगा देते हैं। देखो फाइनल में v कितना है 0 है, इनिशियल में u हमने निकाल लिया 11.4 है, अगर 9.8 रखोगे जो तुम्हारे बुक में दिया है बेटा तो ये u की वैल्यू आएगी 40, हाँ माइनस में एक माइनस आएगा, ये हो जाएगा g की वैल्यू 9.8 रखें आपकी बात, t की वैल्यू मुझे बता दो, नहीं पता ना, वही तो निकालना है, तो ये देखो इधर जाएगा t इधर आएगा, देखो ना ये मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा 14, ये डिवाइड हो जाएगा कितना 9.8 से डिवाइड कर दोगे। अब देखो हमने बताया था जब डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई पॉइंट भूल जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 14/98 लिखेंगे, और वैसे अगर ये पॉइंट है तो ये 0 ऊपर चला जाएगा, 140 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। क्या 14 के टेबल में 98 आता है? 14 7 जा होता है, 7 काट कर दो तो ये आ जाएगा 10/7, तो फिर ये 10/7 है, इसको डिवाइड करोगे तो बेटा आएगा लगभग 14 नहीं, 1.43 सेकेंड इतना आएगा, ठीक है, 10 से छोटा पड़ जाएगा ना तो 1.7, ठीक, इतना आ जाएगा, इतना लिख लो बस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नहीं बदमाशी नहीं, क्या लगता है ये तो याद कर लो, कोई ना बदमाशी नहीं। चलो ये हो गया, आगे मैं चलता हूँ, वो जहाँ कॉन्सेप्ट बताऊंगा वहां से लिखना शुरू करना है। हाँ कितना टाइम हो गया यार, 7:40 हो गया। नेक्स्ट बेटा मुक्त पतन, फ्री फॉल, इसका मतलब ये होता है बेटा कोई चीज ऊपर से अपने आप ऑटोमेटिक गिर, जैसे पैर रख दूं मैं छोड़ूंगा तो नीचे ही आएगा, फ्री फॉल मतलब अपने आप आएगा, उसमें तुम कुछ नहीं करोगे क्योंकि हर चीज को ग्रेविटी अपने तरफ नीचे खींचती है, उसी को बोलते हैं क्या, फ्री फॉल। लिखो इसमें लिख लो स्पेस पे
क्या बेटा लिखो, हाँ ये लिखते चलो। किसी वस्तु का, किसी वस्तु का लिखते चलो। किसी वस्तु, मैं बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ बोलो। किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्वी, सर कौन सा प्रणाली चाहिए वो बता देना। क्लास 10 का है ना सर? 9th का है भाई। भाई पढ़ लो। गुरुत्वीय बल के प्रभाव, प्रभाव में नहीं चैप्टर गिरना, मुक्त पतन या लिख लो फ्री फॉल कहलाता है। ठीक है, आगे एक स्टेप बना के लिखना। मुक्त पतन में वस्तु वस्तु के वेग की, लिख लो फिर समझा देता हूँ। वेग की दिशा में कोई परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वह हमेशा पृथ्वी की तरफ, पृथ्वी की तरफ गिरती है। लेकिन वस्तु के वेग, वस्तु के वेग के कारण, सॉरी वेग के परिमाण, परिवार में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण बल के कारण वस्तु के वेग वस्तु के वेग में परिवर्तन, यहाँ तक लिख लिया? नो सर। क्या हुआ? वेग में परिवर्तन लिख लिया यहाँ तक? ओके। लिख लो फिर आगे लिखता हूँ। एक हो गया बेटा यहाँ तक? परिवर्तन आगे लिखना। परिवर्तन क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। आगे लिख लो बेटा। गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। उसे
जी से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक बेटा, आगे इसका मात्रक लिख लो, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यहां तक हो गया? ठीक है। देखो, और यहां से बेटा मैंने बताया था जी की वैल्यू कितनी होती है, लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी यहाँ लिखा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या फिर हमने बोला था जी की वैल्यू कभी कभी आपको देगा कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कभी कभी आपको देखा ये कैलकुलेट करने के लिए कि आप कैलकुलेट करके इतना बताओ, तो हमने ये फार्मूला तो बताया था, एफ बराबर होता था जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर। तो जो एफ था उसी को हम क्या लिखते हैं, एम इंटू जी। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं, अगर जी की वैल्यू निकालूंगा तो देखो ये एम छोटे वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से जो जी हो जाएगा बेटा वो कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर। जी की वैल्यू हमने बताया था कितना होता था, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस में 11 इंटू में कैपिटल एम ये होगा तुम्हारा बेटा मास, किसका मास है, अर्थ का। अगर मास लोगे तो इसका हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 24 ना, इतना होता है। और जो डी होगा डिस्टेंस, मतलब अर्थ की रेडियस होगी, सॉरी रेडियस यहाँ पे लेंगे, डिस्टेंस दोनों के बीच के डिस्टेंस लेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 6.4, कितना 6.4 इंटू 10 की पावर 6। ये इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, ये यही आएगा। जी की वैल्यू वही लगभग एक मिनट मुझे बता देना फिर बोलो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये यही आएगा। अब बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, देखो मैं दोबारा यहाँ पे दूसरे पेज पर कर देता हूँ। देखो बेटा, हमने कहा जो एफ होता है, कैपिटल एफ होगा, वो होगा कैपिटल जी के इंटू में कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, नहीं लिख दो डी का स्क्वायर, क्योंकि ये ग्रेविटी की बात कर रही है। तो यहाँ जो एफ होगा एम इंटू जी होगा बेटा, तो ये हो जाएगा कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। ये एम कैंसिल हो गया। जी की वैल्यू हमें निकालनी थी, जी कैपिटल जी को था 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस में 11, ये तो बताया था। कैपिटल एम ये हो गया मास ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का मास या द्रव्यमान, कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 24। ठीक है बेटा, और इसकी रेडियस कितनी होती है, 6.4 इंटू 10 की पावर 6, इसका स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व करना ना, तो जी की वैल्यू आपको इतना मिलेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस कहने का मतलब ये था, अब समझ आया? ठीक, ये जो कैपिटल एम है ये हम लिख दें एम ई, इसका मतलब होता है पृथ्वी का मास। क्या है बेटा, पृथ्वी का मास या द्रव्यमान, द्रव्यमान। और जो आर है ये पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है बेटा, बस आज यहीं रुकते हैं, इसके बाद पढ़ाते हैं कल। ठीक है, बस ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आज। हाँ सही है, लिख लो आराम से लिख लो। हो गया, चलो ठीक।